हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टोपीडिया विद डीसी। आज हम शेयर मार्केट से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ 4 ऐसी कंपनी जिनके बारे में आपको बताऊंगा, और उन कंपनी बताने से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उन कंपनियों पर कोई भी कर्ज नहीं है। क्योंकि आप अगर उन पर कर्ज होगा तो क्या होगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट जो है कंपनी पहले तो लोन चुकाएगी, उसके बाद जाके कुछ अपने इन्वेस्टर को वो दे पाएगी। बट यहाँ पर जो मैं कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन कंपनियों पर कोई भी कर्ज नहीं है। बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कर्ज नहीं है तो वो कंपनी क्या है, उन कंपनी को परचेज करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आगे प्लीज शेयर करना, ठीक है। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूं। कर्ज फ्री का मतलब क्या है? कर्ज फ्री का मतलब है कि कंपनी ने किसी से लोन नहीं लिया। जो पैसा कंपनी ने कमाया उसे क्या किया, पूरा ही जो पैसा वो कंपनी कमा रही है तो उसे लोन पे नहीं करना, तो वो सारा का सारा पैसा उस कंपनी का ही है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी के पास, ठीक है। हमारे पास भी अगर कोई लोन लिया है, आपने मकान का, हमने कोई लोन लिया है, हमारे ऊपर कोई कर्ज पे नहीं करना है, तो होगा क्या, हमारा मकान खुद का हो गया है, हमें लोन देना नहीं है, तो जो भी हमारी सैलरी, हमारा जो भी बिजनेस कर रहे हैं या वो सारा पैसा हमारा होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बर्डन नहीं पड़ता है और हम इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो कंपनी है, उस कंपनी का पुराना जो सबसे हाई प्राइस जो था वो था 1022 रुपए। अब आप बोलोगे 1022 तो महंगा है, करेक्ट है, बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो यही प्राइस जो है, आज का करंट रेट वो है 846 रुपए। अगर मैं बात करूं तो ये 1022 जो उसका हाईएस्ट था, ठीक है, रिसेंट जो हाईएस्ट था उससे बात कर रहा हूं, तो ये 17% नीचे है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये 17% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, परचेज किया जा सकता है। क्योंकि 846 है, अगर कल को ये अगर वापस से 1022 के भाव को टच करेगा तो मतलब 17% का मुनाफा तो हो जाएगा। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं कि इसका मार्केट कैपिटलाइज कितनी बड़ी कंपनी है, तो 12,900 करोड़ की कंपनी है। कोई ऐसी नहीं है कि 5,000 से नीचे है, कोई मिड कैप नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक है। और ये कंपनी जो है केबल बनाती है, केबल हो गया, वायर्स हो गया, स्विच बोर्ड हो गए, ये स्विच बनाती है, ये कंपनी है। अच्छा, अब समझ में आ रहा होगा ना, तो ये कंपनी का जो नाम है वो है फिनोलेक्स केबल, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो ये कंपनी का शेयर आप परचेज कर सकते हो, इसमें एसआईपी भी चला सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जो कंपनी का बात करूं, वो कंपनी का प्राइस बहुत महंगा है, मैं तो परचेज नहीं करूंगा, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। पहले जो सबसे ऊंचा उसका जो हाईएस्ट प्राइस था 52 वीक हाई की बात करो तो वो 8,788 रुपए, बहुत महंगा है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। और उसका एक शेयर का जो रेट आज की डेट में है वो 8,000 रुपए का है, तो महंगा है भाई, पहली चीज बोल दे रहा हूँ। और ये अपने जो हाई से आज 9% डाउन पे, तो 9% में कोई इससे अच्छा है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी का शेयर लेने से अच्छा क्या है, आप एफडी करा लो, वो बेस्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ कंपनी का, तो वो 8,000 से 9,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो 9% गिरा हुआ है अपने हाई से, 8,788 का हाई था, अभी वो 8,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, 9% के नीचे डाउन है। सजेस्ट नहीं करूंगा। कंपनी का नाम है वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये कंपनी क्या है, ट्रांसफार्मर बनाती है, ओके। और जो पावर सप्लाई होती है उसमें भी ये काफी हद तक सहयोग करती है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी कंपनी है वो कंपनी मुझे बहुत सही लगी, रीजन बता दूं क्यों। इस कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस था वो 829 रुपए, ठीक है। अरे रुको सुनो पहले, 829 रुपए था भाई। यह 32%, 32% नीचे डाउन पे मिल रहा है। मतलब आज का अगर मैं करंट, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 14 तारीख है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज का रेट जो है वो 566 रुपए, मतलब 32% नीचे भाव पे मिल रही है। और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बुरा नहीं है, 12,500 करोड़ का है, ठीक है। और कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड। अब आप बोलोगे सेलो
तो आई एम वेरी श्योर आपने नाम सुना होगा, सेलो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सेलो के स्टेशनरी भी आता है, सेलो बैग है, सेलो पेन हो गया, सेलो सेलो है, ठीक है, वेल नोन ब्रांड है मार्केट का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को परचेज कर सकते हैं। एक साल में 566 है, 829 रुपये तक टच करेगा तो भी 32% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी मतलब ये नहीं कहूँगा कि एकदम से आप सारा पैसा एक में लगा दो, नहीं, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखो। हो सकता है कि प्राइस अभी नीचे और जाए, तो अगर आपको लगाना है 1 लाख तो आप क्या करो, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लो वीकली बेसिस पे, ठीक है, कि मंडे को आपको लगाना है, ठीक है, 25,000 लगा दिए, फिर नेक्स्ट वीक मंडे को 25,000, फिर थर्ड वीक में 25,000, फिर फोर्थ वीक में भी 25,000 लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर मान लो डाउन हुआ तो आपको एवरेजिंग मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। सबसे लास्ट जो कंपनी है उस कंपनी का जो प्राइस हाईएस्ट प्राइस है वो है 3900 रुपये था, लेकिन आज का जो भाव चल रहा है वो 2800 के आसपास है, ठीक है। कंपनी ने करीबन इसका शेयर जो है अपने पुराने जो 52 वीक हाई था उससे करीबन 28% डाउन पे है, मतलब 2800 रुपये का है, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो वो करीबन 4700 करोड़ से 5200 करोड़ के बीच में है, और कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मैंने आपको ये 4 कंपनी के नाम बताए हैं। एक कंपनी आपको जो सबसे पहले मैंने बताया वो आपको फिनोलेक्स केबल, उसके बाद वोल्टा एम ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसका शेयर बहुत महंगा है, 8,000 रुपये का एक शेयर है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत महंगा है। सेलो वर्ड में आप चाहो तो आप देख सकते हो, सेलो वर्ड का जो शेयर है वो 566 रुपये का, मतलब अगर 500-600 का शेयर है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो 1000 आसानी से टच कर जाएगा एक साल भर में, तो आपको एक अच्छा ठीक ठाक फायदा दे जाएगा, ठीक है। और चौथी जो कंपनी का शेयर है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज, ओके। ये 4 कंपनी है, तो इन कंपनियों के शेयर सस्ते भी हैं, इनमें अभी ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कर्ज फ्री है, तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कंपनी स्ट्रांग है। और कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जो है कंपनी क्या कर रही है वो अपने बिजनेस में ही यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और अभी सस्ते में भी है तो एक अच्छा मौका है, परचेज किया जा सकता है। लेकिन फिर से मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, सबसे बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रखिए कि सस्ता होने का मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर बहुत ही अच्छा है। कंपनी के नाम बताएं, कंपनी का नाम आप जानते ही होंगे, फिनोलेक्स केबल हो गया, या वीएसटी इंडस्ट्रीज है, या सेलो है, नाम वेल नोन मार्केट ब्रांड है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्राइस मतलब 32% मैंने बोला आपको, या फिर 19% बोला, 17% बोला, डाउन हुआ है तो क्यों हुआ, ये सब ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से निवेश करने से पहले आप खुद भी अपनी रिसर्च कर लो, बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। मैं किसी टूल्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो moneycontrol.com है या स्क्रीनर है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना था कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म का आप अगर विज़न है तो इन 4 कंपनी में आप देख सकते हो, क्योंकि इन कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते में हैं। और अगर मेरी राय मानोगे तो मैं तो आपको सेलो कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज का शेयर जो है करीबन 550 रुपये के आसपास है, ठीक है, सस्ता भी है, 1000 रुपये टच करेगा। बट उससे पहले भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसका टेक्निकल अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप देख लीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका टेक्निकल पूरा चार्ट बना के बता दूंगा कि इस शेयर को कब खरीदना हो, कितने लंबे समय तक आप इसे रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी और मतलब मेरा जो चैनल है इन्वेस्टोपीडिया विद डी सिंह, तो इससे आपका साथ मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।